नमस्कार दोस्तों। वीरवार को शिवसेना के प्रवक्ता, राज्यसभा के सदस्य और सामना के कार्यकारी संपादक संजय राउत ने फिर अपनी सीमाएं लांघ दी और उन्होंने कंगना रनौत को ये सलाह दे डाली, बल्कि धमकी दे डाली कि अगर उनको मुंबई पुलिस से डर लगता है, अगर उनको मुंबई पुलिस पर विश्वास नहीं है तो वो मुंबई ना आएं। और इसके बाद कंगना रनौत समेत अनेक लोगों ने सोशल मीडिया पर भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी संजय राउत को और शिवसेना को आड़े हाथों लिया। कंगना रनौत ने तो ये तक पूछ लिया कि अब मुंबई पाक अधिकृत कश्मीर की तरह महसूस क्यों होने लगी है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये शिवसेना और शिवसेना के नेता क्या मुंबई को अपने बाप की जागीर मान रहे हैं, जो वो इस भाषा में पेश आ रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं, और ख़ास तौर से उन लोगों को धमका रहे हैं जो अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के मामले में मुंबई पुलिस को लगातार कटघरे में खड़े करके सवाल पूछ रहे हैं और तीखे सवाल पूछ रहे हैं। लोगों का कहना है कि 50-55 दिन तक मुंबई पुलिस ने आखिर सच जानने के लिए और अभियुक्तों को सामने लाने के लिए किया ही क्या है। उसने सिवाय जो फिल्मी हस्तियां हैं उनको कुछ घंटे बैठ कर के बातचीत करने के अलावा कौन से एंगल से जांच पड़ताल की है। और कंगना रनौत का कहना ये है कि वो इसलिए मुंबई पुलिस पर अविश्वास जाहिर कर रही हैं क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह ने 25 फरवरी को बांद्रा पुलिस में कंप्लेंट दी थी, ये कहते हुए कि सुशांत सिंह राजपूत के जीवन को खतरा है। उनके जीजा ओपी सिंह ने 19 फरवरी को और 22 फरवरी को इसी तरह की कंप्लेंट व्हाट्सएप चैट के जरिए बांद्रा के डीसीपी को की थी, लेकिन मुंबई पुलिस सोती रही, उसने कुछ नहीं किया और सुशांत सिंह राजपूत की जान चली गई। और संजय राउत के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं या सामना में प्रकाशित कर रहे हैं, जिससे शिवसेना के ही डूबने के चांस बढ़ गए हैं। लोग अब शिवसेना पर, क्योंकि उद्धव ठाकरे शिवसेना प्रमुख हैं, उद्धव ठाकरे ही महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं और उन्हीं की सरपरस्ती में सरकार ने, मुंबई पुलिस ने इस प्रकरण में कुछ नहीं किया। जब दिशा सालियन की बातें आई, जब डिनो मोरियो के यहाँ पार्टी की बात आई और जब आदित्य ठाकरे का नाम आया, तो भी सिवाय आदित्य ठाकरे की तरफ से एक सफाई आने के कोई ऐसा जेस्चर पेश नहीं किया गया कि जैसे उद्धव ठाकरे सरकार, उनकी पार्टी इस मामले में सच सामने लाने के प्रति उतनी ही संजीदा है जितनी के दूसरे लोग। बल्कि जब इस मामले की जांच बिहार पुलिस ने अपने हाथ में ली, जब पटना में मामला दर्ज किया गया, तो भी मुंबई पुलिस का भी, महाराष्ट्र सरकार का भी, उद्धव ठाकरे और शिवसेना का रुख भी असहयोग का था, एक तरीके से नाखुशी का था। और जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया जुरिडिक्शन को लेकर के, तो भी महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस, शिवसेना का रुख, संजय राउत का रुख बिल्कुल एकदम जन भावनाओं के विपरीत था।
बल्कि बहुत सारे शिव सैनिक इस पक्ष में रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई, इसका सच सामने आना चाहिए। दिशा सलियन वाले पूरे प्रकरण में भी शिवसेना का, संजय राउत का रवैया ऐसा रहा कि जैसे मुंबई पुलिस जो कुछ कर रही है वो ठीक कर रही है, और मुंबई पुलिस ने दिशा सलियन की मौत को एक्सीडेंटल डेथ बता करके जिस तरीके से उसमें फाइनल रिपोर्ट लगाने की जल्दबाजी दिखाई, उसको लेकर के भी सवाल खड़े हुए। और जिस खौफ में दिशा सलियन के माता पिता मीडिया से बात कर रहे थे और इस मामले में ज़बान खोलने को तैयार नहीं थे, उससे भी पता चल रहा था कि वो किसी प्रेशर में हैं। और अब भी जबकि सीबीआई जांच कर रही है, लगातार मुंबई पुलिस कुछ ऐसी चीज़ें मीडिया को लीक कर रही हैं जिससे सुशांत सिंह राजपूत की बहनों, सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह और ख़ुद सुशांत सिंह राजपूत के भी चरित्र हनन होने के प्रयास लग रहे हैं। जिस समय हम बात कर रहे हैं, इस दिन भी यानी वीरवार को भी उसकी तरफ से कुछ सेलेक्टिव मीडिया को कुछ चीज़ें डिस्क्लोज की गई, जारी की गई, और ये कहा गया कि एक डॉक्टर ने मुंबई पुलिस से पूछताछ में ये खुलासा किया था कि सुशांत सिंह राजपूत बाइपोलर डिसऑर्डर के शिकार थे। उनके मुताबिक सुशांत पिछले 13 साल से अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से जूझ रहे थे। डॉक्टर का कहना है कि इसके लिए उनका इलाज भी चल रहा था और वो दवाइयाँ भी ले रहे थे। यानी अभी भी मुंबई पुलिस सेलेक्टिव मीडिया को कुछ ऐसी चीज़ें जारी कर रही है जिससे ये प्रतिष्ठापित किया जा सके कि जैसे सुशांत सिंह राजपूत पहले से ही बीमार थे। और मुंबई पुलिस के ही हवाले से इस मीडिया हाउस ने ये भी कहा है कि पिछले दिनों सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी के वकील ने कहा था कि उनके परिवार के लोग जानते थे कि वे आदतन ड्रग्स लेते थे। वकील ने भी ये दावा किया कि घर पर जो पार्टियां होती थी उसमें उनकी बहन भी शामिल होती थी। यानी अभी भी जो श्रुति मोदी के वकील हैं, जो मुंबई पुलिस है, वो लगातार परिवार पर, सुशांत सिंह परिवार पर अटैक कर रहे हैं। इसमें समाचार पत्र ये भी लिखता है कि क्या है बाइपोलर डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी है जिसमें रोगी का दिमाग लगातार बदलता रहता है। बाइपोलर डिसऑर्डर में मरीज कभी बहुत खुश हो जाता है तो कभी बहुत दुखी हो जाता है, और इस बीमारी के बढ़ जाने पर मरीज आत्महत्या की कोशिश कर सकता है। यानी मुंबई पुलिस अभी भी दबे छिपे उसी थियरी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, और वो भी तब जब ड्रग्स माफिया पर सीबीआई का, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का, ईडी का शिकंजा पूरी तरीके से कस चुका है। एक और खबर चलवाई गई जिसमें कहा गया कि एक्टर के पिता ने जून में मुंबई पुलिस से कहा था सुशांत के मामले में कोई शक या शिकायत नहीं, लगता है निराशा में आत्महत्या की होगी। और उनका ये बयान मराठी भाषा में नोट किया गया, यानी खेल किया गया। खेल किए जाने की पूरी संभावना और आशंका रखी गई, और बाद में उनके पिता के उस पर सिग्नेचर करा लिए गए। और इस खबर में ये कहा गया कि सुशांत के पिता के सिंह ने 16 जून को मुंबई पुलिस को बयान दिया था। पुलिस ने मराठी में बयान लिखा था, अब इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट कराया गया है। और इस खबर में ये कहा गया है कि एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अब तक 5 जांच एजेंसी करीब 3 महीने में यह साफ नहीं कर सकी कि मामला हत्या का है या आत्महत्या का। इन सब के बीच सुशांत के पिता के सिंह के मुंबई पुलिस को 16 जून को दिए बयान की कॉपी सामने आई है,
उन्होंने कहा कि सुशांत के मामले में कोई शक या शिकायत नहीं है, हो सकता है बेटे ने उदास होकर आत्महत्या की हो। यानी मुंबई पुलिस अब सेलेक्टिव मीडिया को बयानों की कॉपी भी जारी कर रही है, जिससे मुंबई पुलिस पर भी, शिवसेना पर भी, संजय राउत पर भी, उद्धव ठाकरे सरकार पर भी सवाल खड़े होते हैं कि जब सीबीआई जांच कर रही है तब ये सेलेक्टिव तरीके से कुछ मीडिया हाउसेस को ये सब चीज़ें, बयान वगैरह जो है, इनकी कॉपी जारी क्यों की जा रही है। और इसमें आगे कहा गया है कि सुशांत के पिता ने मुंबई पुलिस को क्या क्या बताया। उन्होंने कहा कि मैं 30 साल से पटना में रह रहा हूं। मेरी पत्नी उषा का 2002 में निधन हो गया। मेरी 4 बेटियां हैं और 1 बेटा था। मेरा बेटा सुशांत मुंडन समारोह के लिए 13 मई 2019 को पटना आया था। वहीं हम दोनों की आखिरी मुलाकात हुई थी। मैं 30 साल से पटना में रह रहा हूं। अगेन वही बात आई है, आखिरी मुलाकात हुई थी 15 मई 2019 को। सुशांत का मुंडन समारोह हुआ था, तब वह तनाव में नहीं था। यानी मई 2019 तक सुशांत सिंह राजपूत तनाव में नहीं था। वह 16 मई को वापस मुंबई चला गया था। मैं उसे व्हाट्सएप पर मैसेज करता था। सुशांत मेरे मैसेज का जवाब भी देता था। मैं उसे ज़्यादा कॉल नहीं करता था क्योंकि वह काम में बिजी रहता था। सुशांत ही मुझे कॉल करता था और हम चैट भी करते थे। वह मुझे कॉल करके पूछता था कि कोई ज़रूरत तो नहीं है। वो मुझसे हालचाल पूछता और मैं इसका जवाब भी देता था। सुशांत ने मुझे आखिरी बार 7 जून को कॉल किया और मैंने उससे कहा कि तुम्हें पटना आए 1 साल ज़्यादा हो गया है, अगर तुम चाहते हो तो पटना आ जाओ। उसने कहा था कि देखता हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक होते ही आऊँगा। और आगे जो इस अखबार में छपा है उसमें ये कहा गया है कि मैं पटना में अपने घर में था। 14 जून को दोपहर 2:30 बजे मुझे टीवी से पता चला कि सुशांत ने आत्महत्या कर ली है। इसके बाद मुझे होश नहीं रहा और चक्कर आने लगे। मैं अपने भतीजे नीरज और कुछ दूसरे रिश्तेदारों के साथ मुंबई पहुंचा। हमने अपने बेटे सुशांत का अंतिम संस्कार विरले पार्ले पश्चिम में 15 जून को शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच किया। इसके बाद मैं सुशांत के फ्लैट पर आया जो उसने बांद्रा में किराए पर लिया था। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा और ना मैंने कुछ पूछा। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि मेरे बेटे ने आत्महत्या क्यों की। उसने कभी किसी तरह के तनाव के बारे में चर्चा नहीं की। मुझे कोई शक या शिकायत नहीं है। लगता है सुशांत ने निराशा में आत्महत्या कर ली होगी। तो ये चीज़ें अब मुंबई पुलिस मीडिया को क्यों जारी कर रही हैं, और अगर मुंबई पुलिस की इस हरकत पर अविश्वास जाहिर करते हुए कंगना रनौत सवाल खड़े कर रही हैं, तो संजय राउत उनको धमकाने वाले अंदाज में ये क्यों कह रहे हैं कि अगर आपको मुंबई पुलिस पर विश्वास नहीं है तो आप मुंबई ना आएं। और यही वो बयान है जो उन्होंने धमकाने वाले अंदाज में कंगना रनौत को कहा है, जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी और जो सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत की सच्चाई जानना चाहते हैं और पूरा अभियान चलाए हुए हैं, उनकी तरफ से संजय राउत को घेरा जा रहा है और ये पूछा जा रहा है कि वो किस तुनक में, किस अहंकार में और किस हैसियत से अब लोगों को ये कह कर के धमकाना शुरू कर चुके हैं कि अगर उनको मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है, अगर उनको महाराष्ट्र सरकार पर भरोसा नहीं है, तो वो मुंबई या महाराष्ट्र ही ना आएँ। मुंबई क्या शिवसेना की है, या मुंबई पुलिस क्या केवल शिवसेना के लिए है? अगर मुंबई पुलिस पर किसी को भरोसा नहीं है, उसकी जांच करने के तौर तरीक़ों पर भरोसा नहीं है, और जो खेल वो इस समय कर रही है, जबकि सीबीआई, ईडी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हाथ ड्रग माफिया की गर्दनों पर जाकर के जम गए हैं, तो इसको आप क्या कैसे लेंगे? इसका मतलब ये है कि मुंबई पुलिस जो खेल वो कर रही थी इस पूरे प्रकरण में, उसको बिगड़ते हुए देख और सच्चाई तक इन 3 एजेंसियों को पहुंचते हुए देख करके परेशान हो उठी है, और वो अभी भी प्रयास कर रही है कि इस पूरे प्रकरण को दूसरा मोड़ दे दिया जाए। अभी के लिए इतना ही।
बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।